आचार्य आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए, अगर आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा शुभ स्थिति में है, बलवान है, पक्षबली है, अच्छे स्थानों में बैठा हुआ है, तो अपनी दशा में वह क्या फल दिखाएगा, किस प्रकार के शुभ फल आपको जीवन में देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में मैं इस बात पर फलादेश करूंगा और साथ में अगर आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा पक्ष बल से हीन है, पक्ष बल क्या होता है मैं ये भी अभी बताऊंगा, समझाऊंगा आपको विस्तार से। अशुभ है, निर्बल है, पाप ग्रहों के साथ दृष्टि युति करके बैठा हुआ, तो निश्चित रूप से आपके लिए अशुभ फलदायी होगा। क्या फल आपको मिलेंगे, चंद्रमा की दशा आपके लिए, आपके जीवन में जो चंद्र दशा चल रही है वह उसके फलादेशों को आप समझकर ये अनुमान लगा सकते हैं कि चंद्रमा आपके लिए शुभ फलदायी हो रहा है या अशुभ फलदायी होता है। अगर अशुभ फलदायी है, किस प्रकार के उपाय आपको करने चाहिए, मैं उपायों पर भी चर्चा करूंगा। देखिए, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा पक्ष बल होना चाहिए, चंद्रमा के पास पक्ष बल से मतलब यह है कि दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। चंद्रमा शुक्ल पक्ष में बली होता है। शुक्ल पक्ष की पड़वा से लेकर प्रतिपदा से लेकर दशमी तक का चंद्रमा मध्यम बली माना गया है, सामान्य भाषा में ऐसे समझिए। शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कृष्ण पक्ष की पंचमी तक का चंद्रमा पूर्ण बली होता है, पूरा होता है, पूरा बिंब आकाश में आप देखते हैं चंद्रमा का लगभग। और कृष्ण पक्ष की षष्ठी से लेकर अमावस्या तक इन 10 दिनों में चंद्रमा निर्बल होता है, पक्ष बल चंद्रमा का शून्य होता है। देखिए, चंद्रमा सभी ग्रहों का जो होता है उसका राशि बल और स्थान बल देखा जाता है। सभी ग्रहों का चंद्रमा का राशि बल, स्थान बल और पक्ष बल विचारणीय रहता है। चंद्रमा के लिए पक्ष बल विशेष देखा जाता है। तो शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर और दशमी तक का चंद्रमा मध्यम बली, एकादशी से लेकर शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की पंचमी तक का चंद्रमा पूर्ण बली, और उसके बाद कृष्ण पक्ष षष्ठी से लेकर लगभग षष्ठी सप्तमी अष्टमी से लेकर अमावस्या तक का चंद्रमा अशुभ होता है। अमावस्या चतुर्दशी के में अगर जन्म हो किसी का तो उसकी शांति का विधान शास्त्रों में बताया गया, शुभ नहीं होता। ऐसे व्यक्ति को बहुत कष्ट उठाना पड़ता है जिसका जन्म अमावस्या में होता है, बड़ा कष्ट होता है। शांति विधान करवा लेना चाहिए जिन बच्चों का जन्म अमावस्या में हो या कृष्ण पक्ष चतुर्दशी का जन्म हो। लेकिन अगर क्षीण चंद्रमा है, यानी कृष्ण पक्ष की षष्ठी से लेकर अमावस्या तक का चंद्रमा है, परंतु जन्म पत्रिका में शुभ ग्रहों के साथ बैठा हुआ, शुभ ग्रहों की दृष्टि में है, तो शुभ फलदायी होगा, यह ध्यान रहे। यानी चंद्रमा का पक्ष बल कमजोर है, परंतु जन्म पत्रिका में अगर चंद्रमा अपनी उच्च राशि में है, वृषभ राशि में है, स्वयं की राशि कर्क में है, शुभ ग्रहों के साथ दृष्टि युति किए बैठा हुआ है, तो पक्ष बल का जो उसका जो कमजोर है उसकी पूर्ति हो जाएगी और वह शुभ फलदायी होगा, नुकसान नहीं करेगा, विशेष नुकसान नहीं देगा। थोड़ा बहुत कमजोर रहेगा लेकिन फिर भी शुभ फल आपको जीवन में देखने को मिलेंगे। अगर चंद्रमा केंद्र में बैठा हुआ है, लग्न चतुर्थ सप्तम दशम में है, त्रिकोण में है, पंचम में है, नवम में है, धन में है, लाभ में है, पराक्रम स्थान में बैठा हुआ है, तो शुभ फलदायी है। अपनी उच्च राशि में, वृषभ राशि में है, कर्क में है, तो अच्छा माना जाता है। इन राशियों पर बैठा हो, नवांश में, स्वनवांश में हो या उच्चांश में हो, तो चंद्रमा बलवान माना जाएगा। परंतु अगर चंद्रमा अष्टम भाव में है, द्वादश में है, तो अपेक्षाकृत कमजोर होता है। और अगर इन स्थानों में वह निर्बल है, पक्ष बल से हीन है और उसका राशि बल भी कमजोर है, वृश्चिक राशि का है, विशेष रूप से अपनी नीच राशि का, निर्बल पाप ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, छठे में, आठवें में, 12वें में, तो बहुत अशुभ फलदायी होगा। पाप ग्रहों की दृष्टि भी पड़ रही है तो बहुत ज्यादा अशुभ फलदायी होगा। तो ये चंद्रमा को देखकर आप स्वतः अनुमान लगा सकते हैं कि आपका चंद्रमा कैसा है। और बाकी जैसे ग्रह की, जैसे देखिए, जो दशा आपके चंद्रमा की चलेगी वो उसके जो फलादेश आपके जीवन में घटित होंगे वो स्पष्ट करेंगे कि चंद्रमा आपको शुभ फलदायी हो रहा है या अशुभ फलदायी हो रहा है। क्या शुभ फल मिलते हैं अगर चंद्रमा शुभ फलदायी है, आप समझ सकते हैं। मैंने बता दिया कि चंद्रमा को किस प्रकार से आप उसका आंकलन करेंगे। अगर चंद्रमा का पक्ष बल अच्छा है, पूर्णिमा के आसपास का जन्म है, या
एकादशी से लेकर कृष्ण पक्ष की पंचमी तक का जन्म है, और साथ में चंद्रमा वृषभ राशि पर है या कर्क राशि का है, और केंद्र में बैठा हुआ, कोण में बैठा हुआ, तो राजयोग कारक होता है, पदवी प्राप्त, राज्य पदवी देने वाला होता है। चंद्रमा के शुभ फल जो होते हैं, अगर इस प्रकार से चंद्रमा आपकी जन्म पत्रिका में बैठा हुआ है, शुभ है, तो निश्चित रूप से राज्य प्राप्ति कराता है, राजनीति में बड़ी सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि चंद्रमा राजयोग ग्रह है, पदवी की प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य का लाभ होता है, धन और धान्य की समृद्धि प्राप्त होती है। चंद्रमा की महादशा में, चंद्रमा की अंतर्दशा में निश्चित रूप से घर में शुभ कार्य होते हैं, मांगलिक कार्य होते हैं, वाहन सुख श्रेष्ठ मिलता है, मित्रों के द्वारा भाग्योदय होता है, मित्र सहयोग करते हैं, राजा के द्वारा भाग्योदय की बात शास्त्रों में बताई गई है। राजा के मतलब आज के संदर्भ में सरकार द्वारा भाग्य का उदय होता है, सरकार से लाभ होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। राज्य प्राप्ति होती है जैसा मैंने बताया, और समस्त कार्यों की सिद्धि होती है। चंद्रमा अगर शुभ है तो अपनी महादशा में समस्त प्रकार के कार्यों में सफलता देने वाला होगा। ब्राह्मणों द्वारा भी लाभ बताया गया शास्त्रों में अगर चंद्रमा शुभ है। गुड़, चीनी, दूध, दही और घी के कारोबार से लाभ होता है। वस्त्रों के व्यापार से लाभ होता है व्यक्ति को, रेडीमेड कपड़ों का कारोबार करे तो लाभ होगा। चंद्रमा की महादशा में विशेष लाभ होता है। जो लोग खेल जगत में, उन्हें भी चंद्रमा लाभान्वित करता है। खाने पीने की, कैटरिंग की जो व्यवसाय आदि करते हैं, उन्हें भी लाभ देगा चंद्रमा। परिश्रम से लाभ होता है। घूमने फिरने के व्यवसाय से लाभ होता है। जो लोग फील्ड में रहते हैं, काम करते हैं, दौड़ने भागने का काम है, चंद्रमा लाभ देता है। चंद्रमा चंचल ग्रह है, अस्त्र ग्रह है, तो भागने दौड़ने के काम से लाभ देता है। पर्यटन से लाभ देता है, यानी भ्रमण से लाभ होगा, और जल संबंधी कार्यों से लाभ देने वाला होता है। चंद्रमा की दशा अगर आपके ऊपर शुभ है तो निश्चित रूप से माता का सुख होगा, माता का सुख लाभ होगा, माता को सुख होगा, या माता से सुख होगा, माता से धन लाभ होगा, स्त्री से धन लाभ होता है, मन प्रसन्न रहता है, सुखपूर्वक भोजन की प्राप्ति होती है, शास्त्र कहता है। सुख निद्रा की प्राप्ति होती है, आराम से चैन की नींद आती है, क्योंकि चंद्रमा मन और मस्तिष्क का कारक ग्रह है, नींद का कारक ग्रह माना गया। चंद्रमा खराब हो तो निद्रा भंग होती है, रात को नींद नहीं आती, नींद न आने की बीमारी होती है, नींद में चलने की बीमारी हो जाती है। स्त्री लाभ, स्त्री के द्वारा लाभ, रत्न, पुत्र, आभूषणों की प्राप्ति होती है, बहुत धन धान्य की प्राप्ति होती है, कृषि भूमि का लाभ होता है, मन में उत्साह रहता है, मानसिक सुख और शांति प्राप्त होती है, क्योंकि चंद्रमा मन सो जाता है। चंद्रमा मन और मस्तिष्क का कारक ग्रह, शुभ दशा जा रही है चंद्रमा की। चंद्रमा जन्म पत्रिका में शुभ, तो इंसान मानसिक रूप से स्थिर रहता है, सुख का, मन में आनंद की प्राप्ति होती है, बहुत सुख प्राप्त होता है चंद्रमा की दशा में। भाई देखिए, जिस ग्रह की महादशा जा रही है वह अगर शुभ है तो व्यक्ति अच्छा बोलता है, मधुर वाणी बोलता है, इसमें कोई संदेह नहीं। दशा, महादशा, जिस ग्रह की महादशा है उसका प्रभाव व्यक्ति के शरीर पर पड़ता है, वस्त्रों पर पड़ता है, उसकी वाणी पर पड़ता है। अच्छा बोलता है, अशुभ वाणी बोलेगा, अच्छा बोलेगा, मीठा बोलेगा। और दशा खराब हो तो अशुभ वाणी बोलता है। चंद्रमा खराब हो तो व्यर्थ की बकबक करता है व्यक्ति, अनर्गल वाहियात बातें बोलेगा, उसका भाषण अच्छा नहीं होगा, अपशब्द बोलेगा। चंद्रमा खराब हो तो उसे कफ आदि रोग होते हैं, शीत जनित रोग होते हैं, जुकाम सर्दी खांसी से पीड़ित हो जाता है, साइनस आदि की परेशानी रहती है, आलस से घेर लेता है, स्वजनों से वैर होता है, अपने ही कुटुंबियों से लड़ाई झगड़ा। चंद्रमा खराब, धनहानि होगी, मानसिक व्यथा होती है। आप समझ लें चंद्रमा खराब है आपकी जन्म पत्रिका में, अगर ये फल आपके जीवन में घटित हो रहे हैं। मातृपक्ष के किसी व्यक्ति को कष्ट, मामा, मौसी, माता को कष्ट होता है या माता से कष्ट होता है, माता संकट में आ जाएगी अगर महादशा खराब जा रही है आपकी चंद्रमा की। माता को निश्चित रूप से कष्ट होगा, या माता के साथ आपके संबंध खराब हो जाएंगे, माता से के द्वारा कष्ट होगा। लेकिन माता को कष्ट होता है, मातृपक्ष के किसी व्यक्ति को पीड़ा प्राप्त होती है, मन में चंचलता रहती है, मन स्थिर नहीं रहता। जैसा मैंने बताया कि व्यर्थ का भाषण करता है, बकबक करता रहता है, मानसिक अशांति। चंद्रमा अशुभ तो मानसिक शांति, चंद्रमा अशुभ तो मानसिक अशांति के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं।
स्वभाव में क्रोध बढ़ जाता है। चंद्रमा खराब है तो स्वभाव में क्रोध आएगा, एकदम से दुखों की प्राप्ति होती है। राजद्वेष होता है, बंधन योग होता है, जेल जाने की का योग घटित होगा अगर चंद्रमा खराब है, उसकी दशा खराब जा रही। स्त्री का वियोग होता है चंद्रमा खराब, स्त्री से हानि होगी, जल से हानि, जल घात का योग होगा चंद्रमा खराब। दुष्ट व्यक्तियों से विरोध होगा, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा, गलत लोगों से आपको हानि होगी। शरीर का क्षय होता है, रोग से शरीर का स्वास्थ्य खराब हो जाता है। मनोरोग हो जाते हैं, मानसिक बीमारियां हो जाती है, मानसिक व्यथा होती है, शिरो रोग जिसको बोलते हैं, त्वचा का रोग हो जाता है, व्यक्ति की बुद्धि स्थिर नहीं रहती, जड़ बुद्धि हो जाता है चंद्रमा अशुभ हो तो इस प्रकार के अशुभ फल आपको जीवन में देखने को अगर मिल रहे हैं तो आप स्पष्ट समझ लें कि चंद्रमा जन्मपत्रिका खराब, इसमें कोई संदेह नहीं। क्या उपाय करेगा चंद्रमा खराब है? चंद्रमा के मंत्रों का जाप करिए। क्या मंत्र है? ओम सोम सोमाय नमः, 3 से 5 माला जपिए। चंद्रमा का गायत्री मंत्र है, चंद्र गायत्री मंत्र, ओम अत्रि पुत्राय विद्महे सागरोद्भवाय धीमहि तन्नः चंद्रः प्रचोदयात्। ये चंद्रमा का गायत्री मंत्र बड़ा प्रभावी माना गया। ओम श्राम श्रीम श्रम सह चंद्रमसे नमः, ये तांत्रिक मंत्र है, इसका जाप किया जा सकता है। 3 से 5 माला रोज पढ़िए, चंद्र गायत्री मंत्र का जाप करिए। चंद्रमा के सोमवार को दान दीजिए। अरे दान में क्या देना है? चावल है, चीनी है, दूध है, दही है, इनका दान करिए। आटे का दान करिए, किसी गरीब को दान करिए, स्त्री को दान करिए विशेष रूप से, क्योंकि चंद्रमा स्त्री ग्रह है। श्वेत वस्त्रों का दान किया जाता है। और आर्थिक स्थिति अच्छी है तो थोड़ा सा चांदी के सिक्के हुए, कपूर हुए, सफ़ेद चंदन हुआ, इनका भी दान करना चाहिए। मोती आदि का भी दान कराया जाता है जब चंद्रमा खराब जा रहा हो तो निश्चित रूप से दान करना चाहिए। सफ़ेद मिठाई का दान करिए, रसगुल्ले, सफ़ेद रसगुल्ले आदि का दान करिए, छेना बर्फी आदि का दान करके खिलाइए लोगों को, लाभ होगा। चंद्र की अशुभ दशा का यह उपाय है, करना चाहिए, लाभ होगा, निश्चित रूप से लाभ होगा। भगवान शिव की उपासना श्रेष्ठ फलदायी मानी गई है अगर चंद्रमा अशुभ है तो। निश्चित रूप से भगवान शिव का पूजन करना चाहिए, भक्तिपूर्वक पूजन करना चाहिए, चंद्रमा शांत होता है। और सोमवार का व्रत करना चाहिए अगर चंद्रमा खराब है तो। 16 सोमवार के लगातार व्रत करें, उसके बाद उद्यापन करें। उद्यापन में किसी स्त्री को चंद्रमा से जो मैंने चीज़ें बताई हैं, ये सारी चीज़ें उसको देनी चाहिए, दक्षिणा आदि के साथ। दान जब करें तो कुछ ना कुछ दक्षिणा जरूर दें, दक्षिणा अभीष्ट मानी गई है। तो इस प्रकार के सारे उपाय करने से चंद्रमा का दोष दूर होगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको चंद्रमा की दशा अगर शुभ है तो क्या फल दिखाएगी वो बताया, चंद्रमा की दशा अशुभ है तो क्या फल आपके जीवन में घटित हो रहे हैं। आप स्वतः अनुमान लगा लेंगे कि चंद्रमा आपकी जन्म पत्रिका में शुभ है या अशुभ है, मालूम हो जाएगा। आप फल बता देते हैं कि ग्रह अच्छा जा रहा है या खराब जा रहा है, ग्रहों से आप अनुमान लगा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मेरा वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जन्म पत्रिका विश्लेषण के इच्छुक हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार।